श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दो प्रश्न आए हैं कि ये श्रावणी उपाकर्म तो एक ही है और इसमें भद्रा का निषेध नहीं लिखा है, तो श्रावणी अलग है, उपाकर्म अलग है। अब हमारे यहाँ पर अगर उपाकर्म ही श्रावणी होता तो ऋग्वेदियों का उपाकर्म श्रावणी उपाकर्म इस दिन है, सामवेदियों का श्रावणी उपाकर्म इस दिन है, अथर्ववेदियों का और श्रावणी उपाकर्म इस दिन है, ऐसा लिखा होता। परंतु ऐसा कहीं भी विधान नहीं आता है। वहां सीधा लिखा है उपाकर्म, ऋग्वेदी उपाकर्म, सामवेदी उपाकर्म, अथर्ववेदी उपाकर्म, यजुर्वेदी उपाकर्म स्पष्ट लिखा है। और श्रावणी का प्रयोग, श्रावणी उपाकर्म का प्रयोग सिर्फ रक्षाबंधन के दिन के लिए हुआ है, अर्थात श्रावणी और उपाकर्म दोनों। तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी च, अर्थात श्रावणी और फाल्गुनी को भद्रा में नहीं करना है, उपाकर्म को तो करना है। उपाकर्म में कोई दोष नहीं है। तो देखिए, उपाकर्म काल को मैं आपको बताता हूं। ऋग्वेदियों का उपाकर्म, ऋग्वेदियों के उपाकर्म के 3 काल हैं। एक तो श्रावण शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी और श्रावण शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र। और थोड़े से बदलाव के साथ यजुर्वेदियों का उपाकर्म भी है, अर्थात श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है यजुर्वेदियों का, और श्रावण शुक्ल पंचमी और श्रावण शुक्ल हस्त नक्षत्र, श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाला हस्त नक्षत्र। अर्थात यदि श्रावण शुक्ल पक्ष का श्रवण नक्षत्र किसी प्रकार से दूषित हो, अर्थात उस दिन ग्रहण हो या संक्रांति का प्रवेश हो, तो ये जो उपाकर्म हैं ऋग्वेदी, ये फिर श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को या श्रावण शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र को करेंगे। ऐसे ही पूर्णिमा को ग्रहण हो या संक्रांति का प्रवेश हो तो यजुर्वेदी भी उपाकर्म श्रावण शुक्ल की पंचमी या श्रावण शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में करेंगे। ठीक है। इसके बाद यदि अथर्ववेदियों के ऊपर चर्चा करें तो अथर्ववेदी का जो उपाकर्म है वो श्रावण की पूर्णिमा है या भाद्रपद की पूर्णिमा है, दोनों ही इसके लिए प्रशस्त कही गई हैं। तो देखिए, अब अथर्ववेदियों के लिए क्या शर्त लागू होगी? जो यजुर्वेदियों के लिए शर्त लागू होगी वो ही अथर्ववेदियों के लिए भी शर्त लागू होगी। तो श्रावण की पूर्णिमा को अगर ग्रहण हो या संक्रांति हो तो फिर श्रावण की पूर्णिमा को अथर्ववेदी भी उपाकर्म नहीं करेंगे। तो हम अगर देखते हैं तो हमारा जो श्रवण नक्षत्र है वो 29 तारीख को पूर्णतया है। 29 तारीख को श्रवण नक्षत्र पूरा है। अब श्रवण नक्षत्र अगर पूरा है तो ऋग्वेदी उपाकर्म करेंगे 29 तारीख मंगलवार को। ऋग्वेदी का उपाकर्म 29 तारीख त्रयोदशी मंगलवार को रहेगा। वो निर्बाध रूप से रहेगा क्योंकि इस दिन न तो संक्रांति का प्रवेश है और न ही ग्रहण है। ठीक है। अब इसके बाद यजुर्वेदियों का उपाकर्म पर चर्चा करें तो यजुर्वेदी को पूर्णिमा को करते हैं, पूर्णिमा को उपाकर्म करते हैं। परंतु अब इन दोनों की शर्तें भी देख लो। दोनों की शर्तों के अंतर्गत आता है कि यदि श्रवण 2 दिन हो और वह पूर्व सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक हो तो दूसरे ही दिन उपाकर्म किया जाता है। मतलब वो 3 मुहूर्त होना चाहिए, पर वो पहले दिन उसको नहीं लेंगे। उत्तराषाढ़ा से युक्त नहीं लिया जाता है, उसको धनिष्ठा से युक्त लिया जाता है। धनिष्ठा उसके लिए उपयुक्त माना गया है। तो
क्योंकि यहाँ धनिष्ठा योग प्रशस्त्यादायक हैं। यदि दूसरे दिन वह त्रिमुहूर्त न्यून हो और पहले दिन श्रवण पूरा दिन व्याप्त हो तो पहले दिन ही उपाकर्म किया जाता है। यदि श्रवण दूसरे दिन त्रिमुहूर्त हो और पहले दिन सूर्योदय के समय वह न हो, यदि श्रवण दूसरे दिन त्रिमुहूर्त हो और पहले दिन सूर्योदय के समय वह न हो तो दूसरे दिन ही उपाकर्म करने का विधान है, क्योंकि उत्तराषाढ़ाविद श्रवण को यहाँ वर्जित किया जाता है। यदि पहले दिन श्रवण उत्तराषाढ़ाविद हो, पहले दिन श्रवण उत्तराषाढ़ाविद हैं और दूसरे दिन वह त्रिमुहूर्त से न्यून हो, तब त्रिमुहूर्त व्यापिनी श्रावण शुक्ल पंचमी या हस्त नक्षत्र में उपाकर्म किया जाता है। तो यदि पंचमी और हस्त त्रिमुहूर्त न्यून हो तो पहले ही दिन उपाकर्म किया जाता है। श्रवण नक्षत्र के ग्रहण व संक्रांति से दूषित होने की स्थिति में यह उपाकर्म ग्रहण संक्रांति से अदूषित श्रावण शुक्ल पंचमी या श्रावण शुक्ल में आने वाले हस्त नक्षत्र में अथवा संभव हो तो इसे ग्रहण एवं संक्रांति के दोष से रहित श्रावण शुक्ल पंचमी युक्त हस्त नक्षत्र में ही करना चाहिए। यहाँ उपाकर्म का काल पूर्वाह्न काल है, मतलब दिन के 2 भाग करेंगे और 2 भाग करने के बाद जो पहला भाग होगा उसके अंदर उपाकर्म किया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा है? तो देखिए, देवकर्म जितने भी हैं विशेष परिस्थिति को छोड़कर, जैसे जन्माष्टमी का देवकर्म रात्रि का है, ऐसे ही नरसिंह भगवान का देवकर्म आपका प्रदोष काल का है, तो वो उसको छोड़ करके जितने भी देवकर्म हैं, देव कार्य हैं, वो मध्याह्न तक कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का मुहूर्त हुआ, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हुआ, वो मध्याह्न तक ही शुभ माने गए हैं। तो इसलिए उपाकर्म का काल पूर्वाह्न है। क्योंकि उपाकर्म का क्या अर्थ है? उपाकर्म का अर्थ है कि उस दिन से वेदारंभ किया जा रहा है, वेद का पारायण प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम दशविध स्नान, हेमाद्रिकृत स्नान, संकल्प आदि करके, तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण आदि तर्पण करके किसी जलाशय पर और फिर नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और वेदारंभ करते हैं। अब आती है बात शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदी उपाकर्म। तो सभी शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों के उपाकर्म के भी 3 काल हैं: श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल के हस्त नक्षत्र। यहाँ उपाकर्म का मुख्य काल श्रावण की पूर्णिमा है। यजुर्वेदियों का कृष्ण हो या शुक्ल यजुर्वेदी हो, उनका श्रावण की पूर्णिमा मुख्य काल है। यदि खंडातिथि होने पर पूर्णिमा पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 6 मुहूर्त व्यापिनी हो तो सभी शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे ही दिन होता है। मतलब वो दूसरे दिन अगर 6 मुहूर्त व्यापिनी है तो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदी सबका दूसरे ही दिन होगा। 6 मुहूर्त का अर्थ है 12 घटी। जब पूर्णिमा शुद्धादिका होकर दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी हो तो सभी यजुर्वेदी पहले ही दिन उपाकर्म करते हैं। 2 दिन सूर्योदय व्यापिनी हो तो ये जो है यजुर्वेदी पहले दिन उपाकर्म करते हैं। यदि पूर्णिमा पहले दिन 1 मुहूर्त या इससे अधिक काल बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से अधिक हो और 6 मुहूर्तों से कम हो तो कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे दिन और शुक्ल यजुर्वेदियों का पहले दिन होता है। यदि पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद पूर्णिमा प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो अथवा क्षय हो जाने पर दूसरे दिन को स्पर्श ही न करे तो सभी यजुर्वेदियों का उपाकर्म पहले ही दिन होता है। यह धर्म सिंधुकार का मत है। अर्थात दूसरे दिन वो 3 मुहूर्त से कम है पूर्णिमा, तो सभी का उपाकर्म कृष्ण यजुर्वेद हो, शुक्ल यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, उन सबका उपाकर्म पहले ही दिन किया जाएगा। यदि पूर्णिमा ग्रहण या संक्रांति से दूषित हो तो यह उपाकर्म ग्रहण संक्रांति दोष रहित श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल में पड़ने वाले हस्त नक्षत्र किंवा हो सके तो संक्रांति एवं ग्रहण से अदूषित श्रावण शुक्ल पंचमी युक्त हस्त नक्षत्र में किया जाए। इनके उपाकर्म का काल भी ऋग्वेदियों की भांति पूर्वाह्न ही है। मतलब उपाकर्म कोई सा भी हो पूर्वाह्न में ही किया जाता है। तो देखिए,
अब क्या सिद्ध हुआ? ऋग्वेदियों का उपाकर्म 29 अगस्त तेरस मंगलवार को है ऋग्वेदियों का उपाकर्म, और शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म 30 अगस्त चतुर्दशी बुधवार को 10:58 से प्रारंभ करना है, क्योंकि चतुर्दशी में वो अपना क्या नहीं कर सकते हैं, उपाकर्म नहीं कर सकते हैं, तो उनको दिन में 10:58 के बाद से उपाकर्म करना है 30 अगस्त को। किसी के चक्कर में पड़कर 31 अगस्त को न करें। फिर भी आप कहते हैं नहीं मैंने कहा वो सही है, तो बिल्कुल आपने कहा वो सही है, आप 31 को कर सकते हैं, पर जो शास्त्र का मत है वो मैं आपको बता रहा हूं, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप धर्म सिंधु नहीं मानते हैं, निर्णय सिंधु नहीं मानते हैं, पंचांग में लिखा नहीं मानते हैं, तो फिर तिथि उस पूर्णिमा को लेके क्यों कर रहे हो? 15 तारीख को पूर्णिमा मान लो और रक्षाबंधन मना लो, और 30 तारीख को अमावस्या मान लो, सीधा काम रखो, ये फालतू के झंझट में मत पड़ो। तो उसके बाद ध्यान रहे उपरोक्त ऋग्वेदियों का वेदियों एवं सभी शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म सर्वथा ग्रहण संक्रांति से अदूषित काल में ही करना चाहिए। पर्वणि श्रवणे कार्यम ग्रह संक्रांति दूषिते अध्वर्युभिर्ब्रवृचेश्च कथंचित् संभवे तत्रैव हस्तपंचम्यां तयोः केवलयोरपि काल तत्व विवेचन में आया है। ग्रहण एवं संक्रांति से दूषित काल पूर्व मध्य रात्रि से परवर्ती मध्य रात्रि के अंतर्गत अथवा कुछ एक आचार्यों के मतानुसार सूर्योदय से परवर्ती मध्य रात्रि के अंतर्गत यदि कोई ग्रहण या संक्रांति घटित हो तो वह काल ग्रहण संक्रांति से दूषित माना जाता है। इसमें उपाकर्म करने का सर्वथा निषेध है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे 3 वेद निपट गए अथर्ववेदियों का। 30 अगस्त को शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों का उपाकर्म 30 अगस्त चतुर्दशी बुधवार को 10:58 के बाद है। मध्याह्न के पहले प्रारंभ कर देना है, फिर कितना भी चले। और 29 अगस्त को ऋग्वेदियों का उपाकर्म है। और अब हम चर्चा करते हैं सामवेदियों का उपाकर्म। तो सामवेदी लोग भाद्र शुक्ल पक्ष में अपराह्न व्यापिनी हस्त नक्षत्र के काल में उपाकर्म करते हैं। यदि दोनों दिन हस्त नक्षत्र संपूर्ण अपराह्न को व्याप्त करे अथवा वह दोनों दिन अपराह्न के एक देश को ही स्पर्श करता हो तो उपाकर्म दूसरे दिन होता है। यदि केवल पहले ही दिन हस्त अपराह्न को पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण व्याप्त करे तो उपाकर्म पहले दिन, किंच यदि वह केवल दूसरे ही दिन अपराह्न को स्पर्श करे अथवा दोनों दिन अपराह्न का स्पर्श न करे तो उपाकर्म दूसरे दिन होगा। सामवेदियों के उपाकर्म के लिए भाद्र शुक्ल हस्त नक्षत्र मुख्य काल है। यदि संक्रांति के दोष के कारण यहाँ उपाकर्म संभव न हो तो उसे श्रावण मास के हस्त नक्षत्र में करना चाहिए, ऐसा कुछ निबंधकारों का मत है। कुछ आचार्यों का तो यह मत है कि भाद्र के हस्त में संक्रांति का दोष होने पर श्रावणी पूर्णिमा के दिन उपाकर्म करके भाद्रपद के हस्त नक्षत्र पर्यंत वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, यह अध्ययन उसके बाद ही करने का निर्देश है। वेदाध्ययनारंभ का अनुष्ठान ही उपाकर्म कहलाता है। देखिए अब मैं आपको ये सब लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या न रहे। कि इनका उपाकर्म कब होगा, आपके बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि उपाकर्म कब करें। जब भी आपका उपाकर्म काल प्राप्त हो उसको हमेशा ही आपको पूर्वाह्न में ही प्रारंभ कर देना है। अब देखिए उपाकर्म नंबर 1 ऋग्वेदी, ऋग्वेदियों का उपाकर्म है वो है द्वितीय श्रावण शुक्ल 13 मंगलवार दिनांक
29/8/2023। ठीक है। अब नंबर 2 यजुर्वेदी, दोनों शुक्ल और कृष्ण। और एक आता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेदी। अथर्ववेदी इनके जो उपाकर्म हैं वो द्वितीय श्रावण शुक्ल 14 बुधवार दिनांक 30/8/2023। अब रही बात सामवेदी उपाकर्म, तो हस्त नक्षत्र हमारा त्रिमुहूर्त पड़ता है, वो 17 तारीख को पड़ता है। 17 तारीख को जो है संक्रांति है। 17 तारीख को संक्रांति है, 17 सितंबर को। तो उसके पहले आपको द्वितीय श्रावण शुक्ल पूर्णिमा में ही इनका भी उपाकर्म करना चाहिए। कौन सा? आपका सामवेदी, क्योंकि वहाँ पर आपका हस्त नक्षत्र भाद्रपद में किससे दूषित है? संक्रांति से दूषित है। और संक्रांति से दूषित है तो आप वहाँ उपाकर्म नहीं कर सकते हैं। या फिर सामवेदी उपाकर्म वो कब होगा? द्वितीय श्रावण शुक्ल, हस्त नक्षत्र कब है? द्वितीय श्रावण शुक्ल में, तो वो 20 अगस्त को, 20 अगस्त चौथ रविवार, 4 रवि दिनांक 20/8/23 जो कि निकल चुका है। अब आप यदि सामवेदी यहाँ नहीं कर पाए हों तो सामवेदी भी इसी दिन अपना उपाकर्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 वेदों का, और उसमें भी शुक्ल कृष्ण का भेद करें तो 4 वेदों का उपाकर्म 14 बुधवार दिनांक 30 अगस्त 23 को है। और ऋग्वेदियों का जरूर उससे एक दिन पहले है। सामवेदियों के लिए ये व्यवस्था है कि वो उपाकर्म अर्थात यज्ञोपवीत का कार्य तो इस दिन कर ले, बदलने का कब? 30 अगस्त को। परंतु वेद के अध्ययन का आरंभ वहीं से करे जब आपका हस्त नक्षत्र मिले भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। तो इस प्रकार शायद आपके उपाकर्म से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बचे होंगे। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।